अस्सलाम वालेकुम। क्या आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं? अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को फॉलो करें, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपके लिए एक ड्रिंक लेकर आई हूँ। उस ड्रिंक के लिए मुझे इमली और आलू बुखारे चाहिए। मैंने ये 150 ग्राम आलू बुखारे ले लिए हैं और 150 ग्राम ही मैंने इमली ली है। अब इन दोनों को मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। एक बाउल में हम इसको डाल लेंगे और 1 गिलास मैं इसमें साफ़ पानी डालूँगी। अब हम इसको आधे घंटे के लिए अच्छे से भिगो लेंगे। नरम होने पर आपको दिखाती हूँ, आप मेरे साथ रहिए। आलू बुखारे और इमली मेरे अच्छे से भीग चुकी हैं। ये देखें कितने अच्छे से भीगी हैं। चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये एक देगची ले ली है। इसके अंदर मैं ये सब इसके अंदर मैं डाल दूँगी और मैं चूल्हे पे पकने के लिए चढ़ा दूँगी। चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया है इसको, दरमियानी आंच रखी है मैंने। अब इसके अंदर हम आधा गिलास पानी और ऐड करेंगे और इसको हम 7 से 10 मिनट अच्छे से खूब जब तक नरम ना हो जाए जब तक हम इसको पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और ये मेरा देखें कितने अच्छे से मेरा ये नरम हो गई हैं दोनों चीज़ें। अब मैं इसको उतार लूँगी चूल्हे से और इसको ठंडा करूँगी खूब अच्छे से। ये खूब अच्छे से ठंडा हो गया है और मैंने इसकी सारी गुठलियाँ निकाल ली हैं। अब हम गुठलियों को कर देंगे स्किप। अब इसके अंदर इसको हम ग्राइंडर करेंगे, मिक्सचर जग में डाल के इसको हम ग्राइंडर करेंगे। ग्राइंडर करके मैं आपको दिखाती हूँ। इमली और आलू बुखारे का पल्प मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको एक छलनी की मदद से छान लेंगे। खूब अच्छे से इसको छानना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह कोई जो कचरा हो थोड़ा बहुत, बाकी कचरा भी सारा इसके अंदर हमारा छलनी में रह जाएगा। क्योंकि हमें ड्रिंक तैयार करना है और ड्रिंक में अगर कोई भी चीज़ मुंह में आती है तो बदमज़ा मालूम देती है, इसलिए हमें इसे खूब अच्छे से छानना है। खूब अच्छे से मैंने इसको छान लिया है छलनी की मदद से, देखें। और अब मैंने जो इमली इस्तेमाल करी है ना, मैंने वो छिलके वाली इस्तेमाल करी है, फ्रेश इमली होती है वो। तो मैंने देखें इसका कलर कितना अच्छा आया है। फ्रेश इमली का कलर देखें कितना अच्छा आता है और इसका अलग ही मालूम देता है। इसका कलर बिल्कुल कालेपन पे ब्राउन कलर शेड में नहीं आता, लाइट ब्राउन कलर में आता है। देखें कितना अच्छा आपको नज़र आ रहा होगा। और मैंने देखे सारा साफ़ सुथरा सा इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। एक फ्राई पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है और उसमें मैंने आधा पाव मिश्री ले लिए, 150 ग्राम। आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा, 150 ग्राम। अब इसके अंदर मैं आधा गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। इसको हम करेंगे मेल्ट। यहाँ मिश्री हमारी अच्छे से मेल्ट हो रही है। बस 1-2 मिनट और ज़्यादा इसको लगेंगे मेल्ट होने में और बिल्कुल ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। मिश्री हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसका ये जो हमने पल्प तैयार किया था, हम ये सारा पल्प इसके अंदर मिश्री के अंदर डाल देंगे। दरमियानी आंच पे इसको हम 10 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट हम पहले पकाएंगे, फिर इसमें 5 मिनट बाद हमें कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 5 मिनट और पकाएंगे। अभी हम 5 मिनट ऐसे ही पकाएंगे इसको। दरमियानी आंच पे इस तरह पकाते रहें इसको और चमचा चलाते रहें। इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और इसके ऊपर देखिए मैंने 5 मिनट सादा इसलिए अलग से इसलिए पकाया कि इसके ऊपर झाग आ जाते हैं। अब हमें इसे झाग को निकालना है। सारे झाग हमें इसको निकालना है इससे छलनी की मदद से। झाग हमें नहीं चाहिए इसमें, ड्रिंक में। सारे कर देंगे, हम निकाल देंगे इसको। अब मैंने ये कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। मैंने ये 5 मिनट पका लिया, 5 मिनट में और पकाऊंगी। चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने ये 1 टीस्पून सौंफ लिए, पाउडर लिया है सौंफ का। 1 टीस्पून मैंने काला नमक का लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें छोटी इलायची ली है, उसका भी पाउडर तैयार करके ये तीनों चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी। अब इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। अब इसको 5 मिनट हम और पकाएंगे इसी तरह से। चीज़ों के ऐड करने के बाद 10 मिनट में हमारा रेडी हो जाएगा। रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक टिप्स देती चलूँ।
जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो हमें एक लेमन लेना और उसका रस निकाल देना और इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे क्या होगा कि ये हमारा जो शरबत है, ये सारा हमारा शरबत जो ये पल्प मैंने तैयार किया है, ये जो ना फ्रिज में 4 से 6 महीने तक आपका महफूज रह सकता है। लेकिन बस कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ठंडा करके डालें। अगर आप ठंडा करके डालेंगी तो ये कड़वास नहीं देगा शरबत में, और अगर गर्म में आप डाल देंगी तो ये कड़वास देगा शरबत में। अब मैं आपको सर्विंग का तरीका ही बताती हूँ कि सर्व किस तरह से किया जाता है। गिलास में आइस डालें, इंशाल्लाह ये आप पियेंगी हफ्ते में अगर 3 दफ़ा आप ये पी लेंगी तो आपका वेट इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से लूज़ हो जाएगा, बहुत कम वज़न हो जाएगा। ये मैंने पहले से तुक मलंगा भिगो कर रखा हुआ था। 1 चमचा हम इसके अंदर तुक मलंगा डाल देंगे। इसको हिला लेंगे। थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। हम इसको बाकी का जो मैटर हमारा बचा, हम इसको जार में महफूज कर लेंगे। किसी भी जार में डाल के आप इसको फ्रिज में रख लें। ये 4 से 6 महीने आपके फ्रिज में महफूज रहेगा। इमली और आलू बुखारे का ड्रिंक रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।